जनाब ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, कि वो इमाम सज्जाद हैं। करबलाए मुअल्ला के जितने भी वाक़यात हुए हैं, ये उनके चश्मदीद गवाह हैं। उन सब को आपने अपनी आँखों से घोड़ों से चढ़ते हुए देखा, शहादत का जाम नोश करते हुए देखा। जब यजीद लानती के दरबार में ये पहुँचते हैं तो यजीद आपसे मुखातिब होता है, कहता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अगर तेरी कोई शराइत हूँ तो वो हमें बता दो, तुम्हारी कोई ख्वाहिशात हूँ हमें बता दो, तो तुम अगर तमन्ना रखते हो तुम उनको बता दो ताकि हम उनको पूरा कर दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, लानती यजीद, मुझे तुम पे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मेरी 4 बातें ऐसी हैं जिनको कर सकता है तो फिर और पूरा कर दिया जाए। पहली बात यह है कि कातलाने करबला, शुहदाए करबला जितने भी हैं जिन्होंने मेरे अब्बा जान को दूसरे लोगों को शहीद किया, उन सब को मेरे सुपुर्द कर दिया जाए ताकि उनसे अब्बा जान के उस शहादत का, उस कत्ल का हम बदला ले सकें। दूसरी शर्त ये है कि ये अहले बैत अतहार की जितने भी हरम पाक हैं, इन सब को मदीने पहुँचाने का इंतज़ाम किया जाए। तीसरी शर्त ये है कि जितने भी सर हैं शुहदा के, वो मेरे सुपुर्द किए जाएँ ताकि दरों के साथ मिलाकर उनको सुपुर्द खाक किया जा सके। और चौथी शर्त ये है कि कल जुमे का दिन है, उस जुमे के दिन में जुमे के खुतबे के लिए मुझे मुंतखब किया जाए, जुमे का खुतबा मैं दूँ। कल जुमे की तकरीर जो है जुमे के मौके के ऊपर तो मैं करूँगा, मैं सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन करूँगा। यजीद ने कहा ठीक है जी। सबसे पहले यजीद अवाम नास की तरफ मुखातिब को कहता है कि लोगों, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इमाम आली मकाम को शहीद किया। खौली की तरफ मुतवज्जे हुए तो खौली ने कहा मैं भला क्यों करूँगा, मैं तो रान बेचता हूँ। जब सनान की तरफ मुतवज्जे हुए, सनान कहता है मैं भला क्यों कत्ल करूँगी। कत्ल उन्होंने किया जिनको उस इमाम आली मकाम से सल्तनत छीनने का जिनको अंदेशा था। कहते हैं शिमर ने किया है कत्ल। सामने कहा बिल्कुल ठीक है। तो शिमर तो यदि मुखातिब होता है, शिमर कहता है मैंने किस लिए करना था कत्ल। अगर शरीफ पूछता है इमाम अली मकाम को शहीद करने वाला तू है, तूने लोगों को जवाहरात देकर, माल के अंबार लगाकर देकर, लालच देकर लश्करों को इकट्ठा किया, फौज सिपाह को इकट्ठा किया, इमाम अली मकाम को शहीद करवा दिया। यजीद ये बात सुनकर इमाम अली मकाम की तरफ मुतवज्जे होता है कि शहज़ादा के हुसैन, ए इमाम अली मकाम के शहज़ादे, ये तो मुश्किल है, ये मामला नहीं हो सकता। आपने फरमाया मुझे पहले उम्मीद थी। खैर जब जुमे का टाइम आया तो यजीद को ये पता था कि बड़े फसीह और बलीग हैं, ये फसाद को बलागत रखते हैं, अगर उनको जुमे का मौका दे दिया जाएगा कि राहों को खोल देंगे अवाम नास के सामने, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। इसलिए उस यजीद ने जुमे के मौके पर अपने बनु उमैया खतीब को कहा कि आज तू तकरीर करेगा। तो ऊपर पर चढ़कर बनु उमैया ख़ानदान की तारीफ़ें करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तो इमाम अली मकाम का वो शहज़ादा सज्जाद खामोश बैठा रहा। जब हत्तुल इम्कान उसने तारीफ़ें शुरू की, खड़े हो जाते हैं, फरमाते बेहसल खतीब बनता, वो कितना बदतरीन खतीब है, बेशर्म इंसान। ये मिंबर तो मेरे नाना जान का है, अहले बैत अतहार की तारीफ का है। उमैया खानदान तारीफ़ें करता है। नीचे उतरा तो खुद तकरीर करूँगा। आप खड़े हो जाते हैं, मिंबर के ऊपर से उसको नीचे उतार देते हैं। यजीद शोर डाल देता है कि अज़ान का टाइम हो गया, कि अज़ान पड़ी हुआ है।
جب شہزادہ حسین سامنے آتے ہیں، لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں، سجاد امام سجاد کو، کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ پہلے بیت اطہار کا شہزادہ ہے، امام علی مقام کا لگتے جگر ہے، ان سے بڑھ کر کون ہمیں فائدے والی باتیں بتا سکتا ہے؟ ان کو ضرور تقریر کا موقع دیا جائے، ان کی تقریر ہم سننا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام کو شہزادہ، وہ عظیم شہزادہ سجاد زین العابدین ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو انی احذرکم الدنیا، میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں، دنیا کو خوف دلاتا ہوں، ما فیہا، اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے، فإنھا دار زوال وہی قد افنت قرون الماضیہ، یہ تو دار زوال ہے، پتہ نہیں کتنے ہی زمانے، کتنے ہی قرون گزر چکے ہیں، جن کو زمانے نے مٹا کر رکھ دیا، بار بار مٹایا اور آخر تک مٹاتا چلا جائے گا۔ ان کا اکثرکم مالا واطول اعمالا، ہے لوگوں، وہ لوگ جو تھے نا پہلے جو مٹ گئے ہیں، وہ مال کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے اور عمریں بھی ان کی بہت زیادہ تھیں۔ اللہ اکبر، فقد اکلت التراب جسومہم، دنیا نے، مٹی نے ان کے جسموں کو کھا لیا، مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہو گئے، اور ان بڑے بڑے فنکاروں کو اس مٹی نے خاکستر بنا کر رکھ دیا۔ کبھی نہ آیا جس سے اوپر میلا دار جہانوں، جا تقدیر دریغ گوراں، خوابے خاک تہانوں۔ اللہ اکبر، خوابے خاک تہانوں، دنیا والوں، یہ بڑے بڑے حسین و جمیل جو تھے، اس دنیا نے ان کو مٹا کر برباد کر کے رکھ دیا۔ اے دنیا دن چار دہاڑے، آخر قبری جانا، خاک سے آنا اسی تیرا آخر دین سے آنا۔ اے انسان، یہ دنیا فانی ہے۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کرو اور فالو بھی ضرور کرو۔ ایک